हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और संभावना है कि आगे आने वाले परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। पहला सवाल है, पहला संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ था? पहला संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ था? तो दोस्तों, पहला संशोधन जो है 1950 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, पहला संशोधन भारतीय संविधान में 1950 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, साल का सबसे छोटा दिन किस तारीख को होता है? तो दोस्तों, साल का जो सबसे छोटा दिन है वो 21 दिसंबर को होता है। कब होता है? 21 दिसंबर को। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादित किया जाता है? भारत के किस राज्य में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। अगला सवाल है, कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है? कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है? तो इसका सही जवाब है पीपल का पेड़। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पीपल का पेड़ देता है। अगला सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? दोस्तों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो कागज का आविष्कार जो है वो चीन में हुआ है। कहाँ हुआ है? चीन में। अगला सवाल है, सबसे अधिक दिनों तक जीने वाला प्राणी कौन सा है? सबसे अधिक दिनों तक जीने वाला प्राणी है कछुआ। क्या है दोस्तों? कछुआ। अगला सवाल है, हवा महल भारत के किस राज्य में बना है? हवा महल भारत के किस राज्य में बना है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है राजस्थान में। हवा महल जो है वो किस राज्य में बना है? राजस्थान में बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल है, चाय की खेती सबसे पहले किस देश ने की थी? चाय की खेती सबसे पहले किस देश में हुआ था दोस्तों? तो इसका जवाब हो जाएगा चीन में। चाय का खेती सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। अगला सवाल है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, दिल्ली का इंडिया गेट कब बनकर तैयार हुआ था? दिल्ली का इंडिया गेट कब बनकर तैयार हुआ था? तो दोस्तों, दिल्ली का जो इंडिया गेट है 1921 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। अगला सवाल है, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार? तो दोस्तों, बिहू जो है वो असम का प्रमुख त्योहार है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहू असम। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन किस शहर में चलाई गई थी? भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन किस शहर में चलाई गई थी? तो दोस्तों, सबसे पहले कोलकाता में चलाई गई थी मेट्रो ट्रेन। सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चलाई गई थी। याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? सही जवाब है सफेद। सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन सा है? दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन सा है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है बेल पत्थर या बेलगिरी का जो फल है वो दुनिया का सबसे ठंडा फल है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सही जवाब है महात्मा गांधी। भारत का राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। अगला सवाल है, किस देश का राष्ट्रीय पशु कुत्ता है? दोस्तों, मॉरिशस का जो राष्ट्रीय पशु है वो कुत्ता है। मॉरिशस का राष्ट्रीय पशु क्या है? कुत्ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है, भारत के
दोस्तों सवाल है किस देश का राष्ट्रीय पशु कुत्ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस का राष्ट्रीय पशु कुत्ता है। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों पहले राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे पहले राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है कौन सा पक्षी अपना अंडा दूसरे के घोंसले में जाकर देती है? दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा कोयल। कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना अंडा दूसरे के घोंसले में जाकर देती है, अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है। अगला सवाल है भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम है बाघ। ये सवाल तो आप लोगों को पता ही होगा। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम है बाघ। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब है गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? सही जवाब है 8। हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है 8। अगला सवाल है 5 साल के बच्चे के मुंह में कितने दांत होते हैं? 5 साल के बच्चे के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 20 दांत। 5 साल के बच्चे के मुंह में 20 दांत होते हैं। अगला सवाल है अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अपने एरिया में सब पावरफुल होते हैं। क्या हो जाएगा? अपने एरिया में सब पावरफुल होते हैं। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली या सौरभ गांगुली? बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।